वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो एक स्टेरॉइड। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो होमी भाभा। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो तारों की दूरी। उस वाहिका को क्या कहा जाता है जो आमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है? तो हेपेटिक पोर्टल वैन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि यानी लार्ज बोन्स में। एपीफाइट्स किस तरह के पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं? तो मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक अवलंब के लिए। सामान्यतया रक्त ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा यानी डिंभक अवस्था में। मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो एक न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? तो बुध ग्रह का। किस चालक को ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो चांदी। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो नेपच्यून। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मानी सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी बद्ध को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आर्यन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और अक्ष झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून। वह सीमाएं जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एस चंद्रशेखर। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडास हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पर। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। किस यंत्र का प्रयोग उच्च ताप के माप के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो क्लॉस्ट्रीडियम विटुलिनम के द्वारा। किस अंग से मनुष्य के शरीर में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि से। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। किन धातुओं का पीतल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबा और जिंक का। किन धातुओं का प्रयोग सोल्डर बनाने में किया जाता है? तो लेड और टीन। किस पदार्थ के समस्थानिक का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60। मनुष्य के गुर्दे में बनने वाली पथरी किस पदार्थ से बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव के शरीर में पीलिए यानी कि पीलिया रोग की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर यानी यकृत। कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। एंटीबॉडी किस रक्त समूह में उपस्थित होता है? तो AB। कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सी होती है? तो राइबोसोम। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स के जांच के लिए। वह कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो केसिन। सामान्य बातचीत में ध्वनि का स्तर कितना होता है? तो 60 डेसिबल। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उस समय आवृत्ति कैसे बनी रहती है? तो एक समान आवृत्ति बनी रहती है। मानव शरीर में हृदय को रक्त संचार करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। मानव वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव शरीर में आइरिस का कार्य क्या होता है? तो पुतली के कार्य को नियंत्रित करना। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का। मानव शरीर में पित्त यानी वाइल कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? छोटी आंत। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। मानव के रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे। नींबू का खट्टा होना किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन के। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है? तो कार्बन से। शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड रोग से प्रभावित होता है? तो आंत। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से। मानव शरीर में उरोस्थि कहां पाएंगे? तो जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ा। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। शरीर में थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है?
तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बढ़ता हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एसिमिलेशन। मौसम का उतार चढ़ाव अधिकतम कहां होता है? तो सब ट्रॉपिक यानी उपोष्ण प्रदेश। अल्टीमीटर में क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई। सबसे कम उष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। वाट को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो जूल प्रति सेकंड। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसमें सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन। दूध उबलने की स्फुर पारदर्शिता कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो बोरॉन। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है? तो 206। एग मार्क क्या है? तो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे अंडे, दूध, घी आदि के क्वालिटी की गारंटी की मोहर। इंसुलिन, एड्रिलिन, थायरोक्सिन और हीमोग्लोबिन, इसमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं होता है, बाकी सभी हार्मोन है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट में। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो मैंग्रोव। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? तो कशेरुक। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? तो फुफ्फुस। अस्बेस्टस क्या है? तो रेशा युक्त खनिज। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? तो बीन्स। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो ग्लूकोज। एनटीपी का अभिप्राय क्या है? तो परमाणु अप्रसार संधि। इंसुलिन स्रावित कहां होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां होती है? तो मस्तिष्क के आधार में।